कि रूटीन को कैसे मेंटेन करना है। डेफिनेटली ये चैलेंज सभी एस्पिरेंट के सामने आता है। स्पेशली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो लोग जो जॉब में हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं जिनके पास लगातार पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, वो लगातार अपने रूटीन को मेंटेन करने को लेकर लगातार एक चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो आज ये सॉल्यूशन हमें इन दोनों लोगों से बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सर ने बहुत डिसिप्लिन के साथ अपना रूटीन मेंटेन किया और मैम जॉब में रहते हुए उन्होंने प्रिपरेशन किया, एक समय ट्रेनिंग में रहते हुए प्रिपरेशन किया। तो आज इस सवाल का जवाब 2 डायमेंशन से आपको मिलेगा और मैं समझता हूँ कि इसके बाद आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिसके बाद से आपको ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं रूटीन को मेंटेन करने को लेकर, और जो कि सबसे ज़रूरी भी है, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपसे, क्योंकि बेसिक रूटीन और उसके बाद मैम तो जॉब के लिए एक क्रक्स तो देंगे ही देंगे। देखिए, एक तो यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो डिमांड करता है कि कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी तभी बनती है जब आप रूटीन में आपका वर्क करो, तभी कंसिस्टेंसी बनेगी। इनिशियल डेज में ऐसा होता है कि आप 2 घंटे पढ़ाई के लिए बैठ जाओगे तो 2 घंटे के बाद में आदमी बोर हो जाता है, आप बोलेगा नहीं अब मैंने किताब रख देना है, या तो 2 घंटे पढ़ने के बाद ही नींद आ जाएगी और सो जाएगा। अब ये सब चीज़ों को कैसे चेंज करना है, तो मैं अपने आप को इस तरीके से ये कर लिया था कि एक शेड्यूल बना लिया, उस शेड्यूल के हिसाब से मैंने अपने आप को पढ़ने की कोशिश की। तो देखा कि यार शेड्यूल कभी फॉलो नहीं होता, पर मैंने ये सोचा क्या इनिशियल डेज में फॉलो नहीं होगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी पे वर्क करूँ तो मैं कंसिस्टेंसी अपने आप पे ला पाऊँगा। तो मैंने कोशिश की। अब जैसे मैं ये था कि मैं सवेरे बहुत जल्दी से नहीं उठ सकता, तो ये मुझे अपना पता था कि ये मेरा लिमिटेशंस है, बट उस लिमिटेशन को मैंने अच्छे तरीके से यूज़ किया कि मैं भले ही सवेरे 10 बजे उठ रहा हूँ, 10 बजे उठूँगा तो मैं 11 बजे 11:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगा और उसके बाद में मैं अपना रूटीन करूँ। बट मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं रात में ये करता था। बट रात में मैं 2 बजे तक लाइब्रेरी चलती थी तो 2 बजे तक लाइब्रेरी में भी बैठता था, और उसके बाद में आके 2:30 पौने 3 बजे सवेरे ये रहता था तो न्यूज़पेपर अपना निकाल के दूसरे दिन की न्यूज़ पढ़ लूँ और उसके बाद में फिर सो जाऊँ। तो ये मेरा रूटीन था कि मैं सवेरे 11 बजे से अपना डे स्टार्ट करूँगा और मैं रात में 2, 2:30 पौने 3 बजे तक अपने आप को प्रिपरेशन करूँगा। भले मैं एक दिन अगर उस रूटीन में एक दिन मेरा मिस हो जाए तो मैं कोशिश करता था कि इसको मैं कहीं ना कहीं कंपनसेट करूँ। तो कंपनसेट कैसे करूँगा कि सोचूंगा कि मैं 1 घंटा एक घंटा मैं अपना रूटीन को थोड़ा सा बढ़ा के उसमें ये करूँ। जो टाइम मैं लीजर टाइम रखा था अपना, मैं कहीं घूमने जाऊँगा या तो मूवी देखूँगा, वो फिर मैं कैंसिल कर देता था, वो मैं कंपनसेट करता था। बट अल्टीमेटली ये है कि रूटीन आपको उस लिए चाहिए कि आपके पढ़ाई में वो कंसिस्टेंसी रहे, और रूटीन इस तरीके से बनाइए कि मुझे जैसे कि मैंने रूटीन बनाया कि अपने रात को पढ़ना है, तो आज भी मैं सवेरे उठ के पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपना रूटीन ऐसा ही रखा है, अपने बॉडी का भी वैसा ही बन गया कि मैं रात में बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और मुझे बहुत अच्छे से वो चीज़ें मैं ग्रास्प भी कर पाऊँगा। तो कोशिश कीजिए जिस तरीके से अपना खुद का ये रहता है कि अपना पॉजिटिव फैक्टर क्या है, अपना निगेटिव फैक्टर क्या है, उसी पे वर्क करके आपका रूटीन बनाइए और उस रूटीन को यूटिलाइज कीजिए आपकी कंसिस्टेंसी ये करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एनएलपी में भी बेसल गैंग्लिया आज की डेट में इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है, हमारे दिमाग का हिस्सा। वो रूटीन का मतलब होता है किसी भी एक्ट को सर्टेन टाइम पर करना, और सभी सक्सेसफुल लोग लगभग ऐसा ही करते हैं। मुझे आपकी बहुत अच्छी बात याद है, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपने एक बात कही थी, अचानक से आप कुछ ढूंढने लगे। तो मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे? बोले सर न्यूज़पेपर नहीं है। तो मैंने कहा अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना है? बोले सर आदत ऐसी हो गई, अगर सुबह उठ के न्यूज़पेपर ना मिले पहली चीज़ तो ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ बात मिसिंग हो गई। और मैंने उसको कई बार क्लास में कोट भी किया है, और मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि अगर जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है उसको शायद यूपीएससी के आसपास भी जाने का मौका शायद नहीं मिलेगा। सो एक वर्ड है आदत, मतलब एक होता है किसी काम को करना और एक काम होता है किसी काम को इतनी बार करना कि वो हमारी ज़िंदगी एक आदत का हिस्सा बन जाए। और जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं आज जो सर्विस में है या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक डायमेंशन तय किया है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि मुझे इस एक्ट को इतनी बार करना है, इस काम को इतनी बार करना है कि वो मेरी आदत हो जाए। और दूसरा जो सबसे खूबसूरत मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग इस तरह के टाइम टेबल लेकर आते हैं, सुबह 4 बजे उठना, फिर 4:15 बजे पढ़ने बैठ जाना, हाइपोथेटिकल। जो सर ने मैसेज दिया बहुत ही ट्रू टू बी योरसेल्फ, अपने साथ बिल्कुल सत्यवादी बने रहो और अपनी जो पॉजिटिव और नेगेटिव को जानो। इसको साइंस में साइकार्डियन साइकिल कहते हैं कि आप अपनी बॉडी क्लॉक को बहुत अच्छी तरह समझ जाओ कि मैं रात में एक्टिव हूँ, मैं सुबह एक्टिव हूँ। अब ऐसा नहीं किसी की कहानी पढ़ ली कि वो अर्ली मॉर्निंग उठता था तो सक्सेसफुल हुआ और पता चला आपको सुबह सोने की आदत है। तो आप अपने साथ ट्रू रहो, अपनी जो बॉडी साइकिल है, आपकी जो ऑप्टिमम साइकिल है, उसको आइडेंटिफाई करो, लेकिन उसको फॉलो करो। इसमें कोई गिल्ट नहीं है कि आप 10 बजे सोकर उठ रहे हो, आप रात में अपनी पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करो। और तीसरा मैसेज जो सर ने दिया बहुत क्लियर है
कि अगर मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन है, एरर होगा ही होगा, तो मैं अपने आप को कंपनसेट करने के लिए अपनी मूवी या अपना जो छुट्टी था उसको कैंसिल कर देता था। तो यानी कि जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की मुझे सजा भी खुद को ही देनी है, तो ये डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पूरे डिस्कशन के सेकेंड पार्ट पर पहुंचते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब के साथ प्रिपरेशन करना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है और बहुत लोग घबराए से रहते हैं। वो ये नहीं तय कर पाते कि सुबह पढ़ें या रात में पढ़ें, और ख़ासतौर पे आज की डेट में हमारे साथ एक बहुत लक फैक्टर अच्छा है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो अभी खासतौर पे फीमेल्स जो सिपाही की नौकरी कर रही हैं, कांस्टेबल हैं, जिनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ होता है, 3 दिन दिन में 3 दिन रात में ड्यूटी, और बहुत बड़ा नंबर है ऐसा जो लोग अपने दम पर खड़े हैं, अपने दम पे पैसे कमा रहे हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो उनका एक चैलेंज आ रहा है कि जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन को कैसे मेंटेन करें। मैम, इसमें आप बहुत अच्छा प्रकाश डाल पाएंगे। एक्चुअली ये मैंने जो देखा कि मेरे जॉब में जो है वो इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग पहले से ही अगर मैं देखूं तो ऐसा था कि मैंने कभी कोई अपने लिए डेली का कोई टास्क नहीं रखा कि मैंने डेली के लिए, जनरली हमारा रूटीन शेड्यूल होता है, हर कोई ऐसे फॉलो करता है कि या तो वो आज एक दिन में हम ये कर लेंगे। सुबह उठ के एक प्लानिंग होती है कि हम क्या करना चाहते हैं आज। मेरा ये था कि मुझे अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी में कितना पढ़ना है वो मैं अपना वीकली टारगेट सेट करती थी कि ठीक है वीकली मुझे इतना कंप्लीट करना है, या बाकी सारे टॉपिक्स का भी कि उसमें जीएस भी कवर होगा, ऑप्शनल भी कवर होगा, ये वाले टाइम पे मुझे ऑप्शनल करना है, दोपहर को नींद आती है तो मुझे डायग्राम्स बनाने हैं। तो ऐसे मैंने अपना शेड्यूल पहले से किया हुआ था, और वो एक लंबे टाइम के बाद कैसा होता है ना कि वो रूटीन का पार्ट हो जाता है। जैसे वो सर्केडियन साइकिल में कि सुबह अगर 7:30 बजे आँख खुलनी है तो ऑटोमेटिक 7:30 बजे आँख खुल जाती है। 3 बजे अगर सोने की आदत हो गई है तो रात के 3 बजे नींद आएगी, 3 बजे सो जाएंगे हम। तो वो पार्ट धीरे धीरे ऐसे आदत हो गई कि जैसे जब मैं ट्रेनिंग पे जाती थी वहाँ पे हमारे तुरंत ही ओजेटी शुरू हो गया। तो अब रास्ते में मैं जा रही हूँ, अगर जाने में अगर 1 घंटा मुझे लग रहा है तो मैं मेट्रो में हूँ तो मैं न्यूज़पेपर कोशिश करती थी कि मैं न्यूज़पेपर उस ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लूँ अपनी ड्यूरेशन में। उसी ड्यूरेशन में अगर वो टाइम बच गया 10-15 मिनट्स, तो कोई जो है क्वेश्चंस जो हैं किसी के आए हुए हैं, अगर 10-15 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो जाते जाते मैं स्क्रॉल कर सकती हूँ अगर, तो मैंने वो तब देख लिया। ऑफिस में जो काम है उसके बाद लंच ब्रेक है या और कुछ है, लंच ब्रेक में ऑब्वियसली 1 घंटे का लंच ब्रेक जो होता है वो हम 1 घंटे लंच तो करते नहीं हैं, वी कैन फिनिश इट इन 10 मिनट्स ऑल्सो। तो 10 मिनट में फिनिश करने के बाद जो मेरा 1 या 2 बुक्स से लेके जाती थी, ऑब्वियसली वहाँ पे काम भी है तो आप सारी चीज़ें जो है वो ऑनेस्टी तो होनी चाहिए एटलीस्ट काम के लिए भी, उसी का पेमेंट ले रहे हैं हम। तो वो टाइम होता था कि हाँ ठीक है ये इतना टाइम बचा हुआ है तो इसमें मैं क्या कवर कर सकती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे मेरा ये वाला पार्ट जो है थोड़ा वीक हो गया है या ये वाला पार्ट छूट गया है मेरा, तो मैं कोशिश करती थी कि हाँ ठीक है लंच वाले टाइम में 1 घंटा टाइम मिला है तो मैं खाते खाते भी अगर पढ़ रही हूँ तो मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ जितना हो पाएगा। थोड़ा सा सर को रिक्वेस्ट करके कभी कभी मैं पहले ये कर लेती थी कि सर थोड़ा पहले चली जाती हूँ, काम हो गया है सारा। अगर तो थोड़ा एफिशिएंसी भी अपनी इम्प्रूव करनी पड़ती है क्योंकि काम आप उतना ही करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि वो आप 1 बजे ख़त्म करना चाहते हैं या आप 6 बजे ख़त्म करना चाहते हैं। तो कई बार जल्दी हो जाता था वाइंड अप, तो सर को बोल देते थे कि ठीक है, तो सर ने फ्री छोड़ दिया तो मैं अपने चैम्बर में बैठी हुई हूँ तो मैं कर सकती हूँ वहाँ पे बैठ के। तो मैं 1-2 घंटे कोशिश करती थी कि पढ़ लेती हूँ इस पर जितना हो सकता है। कई बार ऑफिस में क्या होता है कि कोई ना कोई आता रहता है तो वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाती, डिस्टर्ब हो जाता है। एक बार डिस्टर्ब हुआ तो फिर वापस से उसी फेज पे जाना, फिर लगता है वो बंद कर दो। तो कितनी बार ऐसे भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, लेकिन वो है कि अगर हैबिट में है तो ठीक है, जल्दी से अपना काम बताया, काम किया, फिर वापस से बैठ गया थोड़ी देर के लिए। शाम को आने के बाद वो 1 घंटे का टाइम होता था तो कुछ चीज़ें तो ऑनलाइन हो गई थी तो हम ऑनलाइन ही फॉलो कर लेते थे उसको कि हाँ ये वाला देख लिया हमने पेपर में क्या आया था, या बाकी क्वेश्चन पेपर्स देख लिए कि अच्छा इसमें ये क्वेश्चंस करने हैं हमें, या बुक लेके चले गए। तो रास्ते में थोड़े बहुत मैगजीन्स वगैरह स्पेशली जो है वो आने जाने का टाइम जो है वो यूज़ करती थी मैं जीएस के लिए, क्योंकि वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है, आपको बुक नहीं कैरी करना है और आजकल स्मार्टफोन पे आप बैठे बैठे पढ़ भी सकते हैं। तो वो चीज़ रहती थी कि हाँ ठीक है मैं फॉलो कर लेती हूँ, जितना 1 घंटे में हो पाएगा उसको मार्क करके रख लेती हूँ। शाम में जाने के बाद फ्रेश होके थोड़ा सा टाइम खुद को देती थी मैं कि हाँ ठीक है हाफ एन आवर एटलीस्ट थोड़ा सा फ्री रखते हैं, एंड देन स्टार्ट। उसके बाद पूरी रात आपके लिए ही है। सुबह आपको 10 बजे से ऑफिस शुरू होती है तो उससे पहले आपके पास पूरा टाइम होता है, आप रात के 12-1-2 बजे तक आराम से बढ़ सकते हैं। ये सेम चीज़ मैंने अपने भाई से सीखी थी। मेरे भाई भी जो है वो जॉब करते थे और उनकी जॉब तो मेरे से ज़्यादा टफ थी, लेकिन वो 6 बजे आते थे, सुबह के 4 बजे तक पढ़ते थे और सुबह 9 बजे उठते थे और 10 बजे वो ऑफिस होते थे अपने शॉप। और उस बीच में भी उनको जितना टाइम मिलता था ऑफिस में, जितना भी टाइम मिलता था वो पूरी बुक लेके जाता था वहीं पे, और जो भी टाइम मिला वहाँ पे वो अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करता था। तो मतलब ये मैंने उससे सीखा था कि ऑन जॉब करके, मतलब वो 2 जॉब छोड़ के आए थे उसके बाद उसने किया, तो वो चीज़ मेरे में भी इनकलकेट हुई थी थोड़ी। ही इज़ ऑल्सो इन सर्विस।
तो दूसरी बार जब ये था कि इंटरव्यू का टाइम आ गया, तो क्लासेस इतनी शेड्यूल होती है कि मतलब एकदम पैक्ड होता है कि 10 से 5 तो आपको फ्री नहीं छोड़ सकते। आपका इंटरव्यू है, वो आपकी प्रॉब्लम है, ये उनका दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे भी टाइम निकाला कि 5 बजे के बाद, अगर हमने जैसे वीकली टारगेट वाली मैंने बात की थी, तो वो वही वीकली टारगेट होता था कि इस टाइम पे भी अगर मैंने फिक्स किया है तो मैं कोशिश करती थी कि ठीक है, अगर ये सैटरडे संडे तो मेरे पास है, सैटरडे संडे तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें करूँगी। तो मैं कवर करने की कोशिश करती थी कि जो जो छूट गया उस 5 दिनों में सैटरडे संडे मेरा कवर हो जाए। ठीक रियाज की तरह कि हम अपना लेज़र टाइम कट करते थे कि अगर सपोज हमने प्लान किया था कि एक दिन वीक में हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, तो ठीक है हम नहीं जाएंगे, या अगर हम ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से खाना, खाते खाते बात करते करते जो है वो डिस्कस करते करते कुछ वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो कुछ कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ एक जगह अगर हम कंपनसेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो है कि कंपनसेट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ते हैं। अब वो आप पर्सनली कर रहे हो या प्रोफेशनली कर रहे हो, वो हमारी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों के लिए जॉब डिफ़िकल्ट हो सकती है, वहाँ पे उनके लिए जो है वो टाइम नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा पढ़ने के लिए, कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, बट फिर आप वो टाइम यूज़ कीजिए जहाँ पे आप फ्री है आपके पास। जो भी टाइम आपको फ्री मिलता है उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। और मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि 12 घंटे पढ़ने वाला ही सिलेक्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका कितना एफिशिएंसी और आपका आउटपुट कितना है। हो सकता है कुछ लोग 5 घंटे पढ़ के भी उतना ही ग्रास्प करते हो जो दूसरा 12 घंटे पढ़ के ग्रास्प करता है। तो जितने टाइम पढ़ें डेडिकेटली पढ़ना चाहिए कि हाँ उस टाइम पे मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर मैं 4 घंटे बैठ रही हूँ कि मैं बैठूंगी, 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लूँगी, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली वो मोनोटोनस हो जाता है, फिर वो पढ़ाई नहीं जाती है अंदर। तो 1 घंटे में अगर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया तो अगले 1 घंटे में ऑनेस्टली पढ़ूंगी। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटिन्यू जॉब में भी, इंटरव्यू के टाइम पे भी मैंने यही किया था कि 5 बजे के बाद मेरा टाइम है, 5 बजे से फिर अगले दिन सुबह 10 बजे मेरी क्लास है, तो मैं वो 5 बजे के बाद का टाइम बहुत अच्छे से यूज़ करती थी। डिस्कशन करना है, जो भी टॉपिक्स होते थे हम बैठ के फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन है कि ये टॉपिक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें वैसे ही डिस्कस करते थे। तो जॉब के साथ डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है। आई वोंट से कि ये बहुत ईजी काम होता है, क्योंकि आप दो तरफ अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। एक आपका गोल है, दूसरा जो आपकी जॉब है ऑलरेडी, जो आप नहीं चाहते हैं कि वो लूज़ करें आप। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एक बार अगर बैलेंस सेट हो जाता है फिर आप इजीली मूव कर सकते हैं। वंडरफुल मैसेज बहुत क्लियर है, उसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। और बात बहुत ही अच्छी है। सबसे बड़ी बात है, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। आप चाहते क्या हैं और आप कितना कंट्रोल करके रखते हैं। दो चीज़ें होती हैं जहाँ तक आपकी बात मुझे समझ में आई मैम, कि एक हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं और एक बार सिचुएशन हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। इट ऑल अबाउट कि कंट्रोल कौन कर रहा है। आप अगर जैसे मैम ने कहा कि 5 बजे के बाद ये मेरा टाइम है, दुनिया में कोई भी ताकत ये मेरा टाइम नहीं ले सकती या कोई भी ये टाइम नहीं ले सकता। सो ये आपकी चॉइस है कि आपका दोस्त आता है, आपका मोबाइल, आपका फ़ोन, आपका टीवी, इनका कि हमें नहीं टाइम मिल रहा है तो हम बाहर जाना है कैंसिल, हम घर पे बैठेंगे, हम बात करेंगे। तो सवाल ये है कि आपकी लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर आप अपने चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं तो ज़िंदगी में आप जो पाना चाहें वो आप पा सकते हैं। दूसरा, आपको स्मार्टर थोड़ा सा बनना पड़ेगा। जब हमें ये पता हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाती है कि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको एक कंटीजेंसी प्लान बना के रखना पड़ता है। जैसे मैम ने कहा कि ट्रैवलिंग करते समय जीएस को रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा पॉइंट्स अपने जोड़ लिए। तो ये चीज़ें तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने हर टाइम को एक जिसे कहते हैं आउटपुट के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरा, आप अपनी स्मार्ट स्टडी के साथ चलो। तीसरा, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप जो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते हैं और लोगों ने किया है। और सबसे बढ़िया आपके एग्जांपल है कि मैम और उनके भाई दोनों लोगों ने इतना टफ जो है जॉब होने के बावजूद जो है वहाँ पर उन्होंने अपने आप को सर्विस में सेलेक्ट किया। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ये बात मुझे भी पता थी कि बहुत से स्टूडेंट इस तरह के चैलेंजेस कर। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा बहुत टफ फेज आया था कि जहाँ पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई थी, कुछ ऐसा था। तो मैंने कुछ आइडियाज़ वहाँ निकाले थे और मेरे बहुत से स्टूडेंट, जब मैं शुरुआत की कोचिंग की, तो बहुत लड़कियाँ या लड़के दूर से आते थे, 2-2 घंटे ट्रैवलिंग करके आते थे। तो मैंने इस चीज़ को एक देखते हुए शुरुआती दौर में मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके लेक्चर उनको दिया करता था कि तुम ईयरफोन लगा के सुनो। धीरे धीरे मैंने इस आइडिया को आउटपुट निकाला और आप लोगों के प्यार की वजह से उजांगा आईएएस अकेडमी इंडिया की पहली आईएएस अकेडमी बन गई है, जिसके पास अपनी खुद की ऑडियो बुक है और सारे लेक्चर फ्री हैं उसके लिए। अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो जितने मेरी आवाज़ में रिकॉर्डेड सारे लेक्चर हैं, एनसीईआरटी से लेकर करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, वो सब ऑडियो फॉर्मेट में है, ताकि जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो कहीं खाली भी बैठे हैं, कहीं आप ब्रेक में भी बैठे हैं, तो आप ईयरफोन लगाते हैं और वो आपका रिवीजन
होता रहता है। बहुत अच्छी बात है तो ये उन्हीं लोगों के लिए रहा कि उन दोनों बच्चों का, खासतौर से उसमें एक बच्ची थी, उसके बड़े बहुत मुश्किल से उसके माता पिता रेडी हुए उसको भेजने के लिए। तो उसको 2.5 घंटे आने और 2.5 घंटे में जाने में लगता था, ट्रैवलिंग करने में। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि मैं इस तरह से बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ। 2-3 साल तक लगातार काम करता रहा, क्योंकि ऑडियो ऐप का कॉन्सेप्ट अभी किसी के पास नहीं था। कई बार फेलियर भी हुआ मेरा, 2-3 बार ये ऐप क्रैश हो गई। फाइनली अभी हमने इसको लॉन्च किया और बहुत ही कम टाइम में इसको बच्चों ने इतना प्यार दिया है कि इसके डाउनलोड्स बहुत अच्छे हुए हैं। और बच्चे जो हैं वो नियरली 37-38 मिनट्स वो उसको डेली यूज़ कर रहे हैं, एक एवरेज आ रहा है। उसमें बहुत से मैसेज आए, जिसमें एक बच्चे का मैसेज बड़ा ही अच्छा था कि मैं सर 3-4 घंटे खेतों में काम करता हूँ। पहले ये खेत में काम करता था तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव था, और उसने मुझे मैसेज भेजा, मुझे भी बड़ी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा मैसेज उस तक पहुँचा। बोला अब 3-4 घंटे मैं ईयरफोन लेकर और फ़ोन लेकर, महाराष्ट्र से वो बच्चा है, मैं खेतों में काम करता हूँ, मेरा रिवीजन हो रहा होता है कि आपकी आवाज़, वो लेक्चर पूरा का पूरा मेरे को मिल रहा होता है। तो थैंक यू मैम इस बात को कहने के लिए। आप लोग भी इस चीज़ को समझें कि स्मार्टर मेथड ही आज की डेट में आपको इस कंपटीशन में आगे लेके जा सकता है। मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आज के बाद आपके दिमाग में ये बात आती है कि आपके हालात आपके फेवर में नहीं है, आपको नौकरी करनी पड़ रही है, तो सामने जो तस्वीरें हैं, सामने जो शख्सियत है, उनको भी बहुत ध्यान से देखना कि ये भी इसी दौर से गुजरे हैं, बस इन्होंने चॉइस अपनी अलग रखी। तो बहुत एक बिल्कुल क्लियर मैसेज जो है वो दोनों लोगों ने दिया कि लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा है, चॉइसेस किसकी हैं। आप दुनिया के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हो या आप अपनी सिचुएशन को खुद कंट्रोल कर रहे हो। जो जीतेगा जिंदगी उसके पक्ष में जाएगी, सक्सेस उसके पक्ष में जाएगा, और इन शख्सियत ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा जहाँ पे आपने जवाब को बहुत क्लियर किया, और जो हमारी नई जनरेशन है वो समझेगी कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा स्किल है। अगर वो उस पर कमांड कर लिया तो सारी चीज़ें अपने आप सेट होती चली जाती हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी की तरफ से मैं सर और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा, तो नियरली अगस्त जो आपका सेकेंड वीक होगा वहां से मैं इसको शुरू कर रहा हूं, जो है आंसर राइटिंग कोर्सेज। फीस हमने काफ़ी कम रखी है, काफ़ी जो बच्चे जैसे जो मार्केट में आंसर राइटिंग कोर्सेज में बहुत ज़्यादा फीस है, तो मैं जल्दी इसके साथ आ रहा हूं। लेकिन इसमें मैं लिमिटेड स्टूडेंट की ही एंट्री लूंगा, सभी की नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा एक हैक्टिक सेगमेंट होता है। तो मैं बहुत सीमित छात्रों को अपने साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर चलूंगा और उनको फनलिंग सिखाऊंगा। फनलिंग सीखने के बाद तो फिर आप हायर लेवल पे जो है वो जा सकते हैं। और इसमें सभी बच्चे, उनको लगेगा कि अभी हमने बेसिक पढ़ा है, अभी हम कॉन्सेप्टर में हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा खासा समय लेती है, बहुत समय लेती है, और आप अभी अपने पैरेलल्स के साथ लेकर चलोगे, यानी ऑप्शनल, जीएस। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारा दिल धड़कता है, तो हमारे आंसर राइटिंग हमारा हार्ट है, ठीक है, ये सभी चीजों के साथ जुड़ता है, तो उसके साथ जो है वो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों।